श्री हरि को छत्रदान कर राजा ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों और साधु संतों की सेवा करता है वह साक्षात श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की सेवा करता है। साधु संतों की सेवा बैसाख के महीने में करने से, क्योंकि जलती और तपती हुई धूप में सभी मनुष्य बड़े ही परेशान होते हैं। इन्हें कहीं पानी नहीं मिलता है, कहीं भोजन नहीं मिल पाता है और तपती हुई जलती हुई धूप से बड़े परेशान होते हैं। साधु संतों की सेवा करने पर मनुष्य का घर, जीवन और उनके घर के रहने वाले लोगों की स्थिति एकदम में सुधार आती है। मनुष्य ईश्वर के और पास पहुंचता है, ईश्वर की भक्ति करने लगता है, हर दुर्गुण से यानी कि बुरे गुणों से दूर रहता है। ईश्वर की भक्ति करने पर मनुष्य कभी भी भटकाव नहीं पाता है, क्योंकि जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, याद रखिए, शराब, मांस आदि चीज़ों से भी दूर रहते हैं, इनका सेवन नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगाए रहना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने पर मनुष्य अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना लेता है। इसलिए कभी भी ईश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। इस कलयुग में श्री हरि के चरण पकड़ के रखने चाहिए। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय सुखदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क यानी कि पंचामृत आदि सामग्रियों से उनकी विधिवत पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों को धोया और मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए यानी बैठ गए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले, हे सुखदेव जी, राजन, जो लोग बैसाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मतलब मैं एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में इतने आसक्त हो गए कि एक गहन वन में जा घुसे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्ची नाम वाले ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान यानी कि मालूम नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध आया, यानी गुस्सा आया, और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हे नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं, बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल, गुस्से में भरे हुए होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से, रास्ते से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले लोग हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य यानी किसी का अतिथि सत्कार के लिए आज्ञा नहीं दी है, चरण पखारने की आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ यानी कि कृपा और बड़े अभिमानी कृतज्ञ यानी कि हमारी कृपा को जानते हुए भी बड़े अभिमानी से रह रहे हैं। इन अताताइयों को यानी कि अत्याचार करने वाले को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे गुस्से से धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भागने चले। भागने पर भी हेमकांत ने उसका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक यानी कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, तो महामुनि
तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर, यानी कि जहाँ कहीं घने वन जंगल ना हो, ऐसे ही जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने सैन मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर, यानी बेहोश, उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ था और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आया और उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उन्हें बहुत सारा रोग हो गया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से, यानी कि उनके प्राण छूटने वाले थे, छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर खड़े हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसा ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौटाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई, यानी कि उनकी बीमारी। तदंतर उसके बाद विश्वक्सेन उनके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्रोतों से इनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण, भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है। परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस तरह से हेमकांत का यह कथा समाप्त होता है। इस तरह से हेमकांत को ईश्वर की प्राप्ति हुई, श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई।